तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है कि हम अब स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल से चर्चा करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। और हम सिर्फ एक ओवरव्यू जो है स्वर्गदूतों के विषय में नहीं करेंगे, लेकिन हम स्वर्गदूतों के विषय में अब जो भी अध्ययन करेंगे वो अध्ययन जो होगा वो हम थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करने जा रहे हैं। थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब है कि हम धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वर्गदूतों के विषय में जानने जा रहे हैं कि वास्तव में बाइबल में स्वर्गदूतों के बारे में आखिर बताया क्या गया है, स्वर्गदूतों के कामों के बारे में क्या बताया गया है, और स्वर्गदूत बाइबल के अंदर इतने ज्यादा महत्वपूर्ण आखिर क्यों बताए गए। और देखिए, प्राचीन समय से ही चाहे दुनिया की कोई से भी सभ्यता और संस्कृति के लोग हों, लेकिन प्राचीन समय से ही लोग जो हैं वो स्वर्गदूतों के बारे में बताते हुए आए हैं कि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा। चाहे वो यहूदी संस्कृति के लोग हों, मसीही लोग हों, मुस्लिम लोग हों, या कोई सी भी संस्कृति के लोग हों, चाइनीज ही क्यों ना हो, लेकिन वो इस बात को बताते हैं कि स्वर्गदूतों को उन्होंने देखा और स्वर्गदूतों का अस्तित्व पाया जाता है। तो प्राचीन समय से ही हमारे पास ये गवाहियां मौजूद हैं कि स्वर्गदूत नाम के कोई प्राणी होते हैं। और आज भी हमारे जमाने में भी कई सारे लोग जो हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा है, एंजल्स को उन्होंने देखा है, और एंजल्स जो हैं वो उनकी मदद करने के लिए आए हैं, उनको बचाने के लिए आए हैं, उनकी सहायता करने के लिए आए हैं। तो आज भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी गवाहियों के तौर पर किताबें लिखी हुई हैं। उन्होंने इस बात को बताया हुआ है कि स्वर्गदूत किस प्रकार से उनको बचाने के लिए आए, उनकी सहायता करने के लिए आए। जब वो हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने स्वर्गदूत को देख करके शांति पाई। ये सारी बातें, ये सारी गवाहियां जो हैं वो हमको सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन वास्तव में ये स्वर्गदूत आखिर हैं कौन, और ये क्या करते हैं, ये कौन है, इनकी प्रकृति, उनका नेचर क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, क्या इनके पास इनका शरीर भी मौजूद है या ये सिर्फ आत्माएं हैं। इस विषय के ऊपर भी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और बाइबल में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया है, थोड़ा ही, ज्यादा नहीं, लेकिन स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा ही कम बनाया है। ये बात बाइबल के अंदर बताई गई है। और क्या ये स्वर्गदूत वास्तव में अमर हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं? इन सब बातों के विषय में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और हम इस बात को देखेंगे कि बाइबल क्लियर कट इन स्वर्गदूतों के बारे में क्या बताती है। कई सारे लोग स्वर्गदूतों को अमर मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, अनंत मानते हैं, लेकिन क्या बाइबल उन सारी बातों का सपोर्ट करती है? क्या स्वर्गदूत सिर्फ आत्मा है जैसा कि मसीही लोग मानते हैं? स्वर्गदूतों के पास शरीर नहीं है। इन सब बातों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन स्वर्गदूतों की प्रकृति को देखने जा रहे हैं, इनके नेचर को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को जब बनाया, स्वर्ग के दूतों की जो प्रकृति बनाई, जो नेचर बनाया, वो आखिर क्या बनाया, ये स्वर्गदूत वास्तव में क्या है, हम सबसे पहले उस बात को समझने जा रहे हैं। तो बाइबल इस बात को बताती है, सबसे पहले बाइबल इस बात को बताती है स्वर्गदूतों के बारे में कि स्वर्गदूत जो हैं वो आत्मा है, रुआख है हिब्रू में। और ये स्वर्गदूत जो है वो आत्मिक प्राणी है, बाइबल इस बात को बताती है। और मैंने पहले भी इस बात को आपको समझाया था कि बाइबल में आत्मिक प्राणियों को आत्मा कहकर के संबोधित किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्वर्गदूतों के पास अपना कोई शरीर नहीं है। सेकंड टेम्पल पीरियड जो था, यानी कि परमेश्वर का मंदिर जब दूसरी बार बनाया गया था, उस सेकंड टेम्पल पीरियड के अंदर
इस बात को यहूदियों में माना जाता था कि स्वर्गदूत जो है वो आत्मा है, लेकिन कभी कभी वो फिजिकल फॉर्म भी धारण कर सकते हैं, और फिजिकल फॉर्म जरूरत पड़ने पर वो भौतिक शरीर धारण करके पृथ्वी के ऊपर आ सकते हैं। इसीलिए बार बार बाइबल में कहा है कि यहोवा का दूत जो था वो मनुष्य के समान दिखाई दे रहा था। तो ये सेकंड टेंपल पीरियड के अंदर इस बात को माना जाता था, यहूदियों के अंदर ये शिक्षा प्रचलित थी कि स्वर्गदूत शरीर भी धारण कर सकते हैं, और शरीर धारण कर सकते हैं तो वो इंसान की तरह प्रजनन भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से 4 के अंदर किया था कि मानव पुत्रियों से विवाह करके स्वर्गदूतों ने संतानें उत्पन्न कर ली थी। तो यहूदी लोगों की ये राय सेकंड टेंपल पीरियड में हुआ करती थी। लेकिन बाइबल के अंदर इस बात को भी बताया गया है कि स्वर्गदूत जो है उनके पास अपना खुद का फिजिकल शरीर भी होता है। वो एक अलग प्रकार का शरीर होता है जो जी उठने के बाद यीशु मसीह को मिला था। यीशु मसीह को कैसा शरीर मिला था? यीशु मसीह को जी उठने के बाद वो शरीर तो था, उसके घाव वगैरह सब थे, लेकिन यीशु मसीह के शरीर के अंदर एक परिवर्तन आ गया था। और वो परिवर्तन क्या था? यीशु मसीह उस शरीर के अंदर होके दीवारों से आर पार हो जाया करता था। ये बाइबल में लिखा है कि सारे द्वार बंद थे, खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे, लेकिन यीशु मसीह जो था वो चेलों के बीच में आकर के खड़ा हो गया था, वो दीवार से पार होकर के चला गया। तो वो एक अलग प्रकार का शरीर है, वो पुनर्जीवित होने के बाद वो शरीर जो है वो दिया जाएगा। और इसीलिए पौलुस कहता है कि पार्थिव देह है तो आत्मिक देह भी है, एक स्वर्गीय देह भी है, और पृथ्वी की देह जो है वो अलग है। यानी कि हेवनली बॉडी जो है वो तो अलग है, पृथ्वी की बॉडी जो है वो अलग है। पृथ्वी की बॉडी की लिमिटेशंस है, लेकिन स्वर्गीय बॉडी जो है उसकी लिमिटेशन नहीं। हमको स्वर्गदूतों के समान शरीर मिलेगा। तो यानी कि स्वर्गदूत जो है वो आत्मा है, और आत्मा क्यों उनको कहा गया है बाइबल में? जैसा कि इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, हमने इस बात को पहले भी देखा था। इब्रानियों का लेखक कहता है कि क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी जाती है? तो उनको आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आत्मिक जगत के प्राणी हैं। और मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी उस समय दिया था कि इंसान को भी नए नियम के अंदर आत्मा ही कहा गया है कि तुम अपने विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते जाओ। तो इंसान का शरीर भी तो बच रहा है, इंसान पूरा बच रहा है, लेकिन इस शारीरिक इंसान को भी आत्मा कहकर के संबोधित किया गया है। यानी इंसान को भी बाइबल के अंदर आत्मा ही कहा गया है। बाइबल में बार बार लिखा हुआ है कि इंसान भी तो आत्मा ही है ना। इसलिए स्वर्गदूतों को आत्मा तो कहा गया है, लेकिन वो उनके पास अपना एक शरीर भी होता है। यहूदी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहूदी लोग कहते हैं कि जब उनको जरूरत होती है वो फिजिकल फॉर्म धारण कर लेते हैं। तो दोनों ही विचार जो हैं उनको हम सही मान सकते हैं। दूसरी बात, भजन संहिता 104 के 4 को यदि आप पढ़ें तो भजन संहिता 104 के 4 के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने दूतों को पवन बनाता है। पवन यानी कि हवा। और हिब्रू में मैंने आपको बताया आत्मा को रुआख कहा जाता है, और हिब्रू भाषा में पवन को, हवा को भी रुआख कहा जाता है। यानी कि परमेश्वर अपने दूतों को हवा बनाता है, यानी उनको आत्मा बना देता है। तो जैसा यहूदी लोग कहते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो सिर्फ आत्मा है और फिजिकल फॉर्म धारण कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये बात जो है वो हमको प्रमाणित होती हुई दिखाई देती है कि वास्तव में परमेश्वर जो है वो दूतों को आत्मा बना सकता है, उनको हवा बना सकता है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, कल हम इस बात को भी देखेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर के दूत जो हवा परमेश्वर उनको बना देता है, पवन बना देता है, परमेश्वर के दूतों का अधिकार जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। पानी पर, आग पर, हर एक अलग अलग चीज के ऊपर, सूरज पर
और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में ऐसा ही यूहन्ना ने बताया है कि मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, पानी के स्वर्गदूत ने ऐसा कहा। वो सब बातें यूहन्ना ने वैसी की वैसी लिखी है। दूसरी बात जो है, इनको बाइबल के अंदर स्वर्गों कहा गया है, हेवेंस कहा गया है। इनको स्वर्गदूतों को स्वर्गों कहा गया है और हिब्रू में इनको समाईम कहा गया है। समाईम, SAMAYIN, समाईम। और इनको स्वर्गों कहा गया है। और व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसके 43वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसके 43वें वचन को इंग्लिश की बाइबल से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मूसा कहता है ओ हेवेंस, यानी कि हे स्वर्गों, परमेश्वर की महिमा करो। ठीक है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 12वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हे स्वर्गों आनंद मनाओ, क्योंकि शैतान जो है उसको नीचे गिरा दिया गया है। स्वर्गों, स्वर्गों का मतलब है यहां पर स्वर्गदूतों के बारे में बताया जा रहा है कि अब स्वर्गीय प्राणी जो है वो आनंद मनाए, क्योंकि अब शैतान को नीचे गिरा दिया गया है। हिब्रू बाइबल में स्वर्गदूतों के लिए 400 बार इस शब्द का उपयोग किया गया है, समाईम का, हिब्रू बाइबल में। और यहां पर इनको स्वर्गों कहा गया है, यानी कि ये इनके हेवनली नेचर को दर्शाता है कि ये निरंतर परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर रहते हैं, परमेश्वर के पास ये रहते हैं। इनके नेचर को दर्शाता है कि ये पृथ्वी के नहीं है, लेकिन ये स्वर्गीय निवासी। जिस प्रकार से हम फ्यूचर के अंदर स्वर्गीय निवासी हो जाएंगे, उसी प्रकार से ये पहले से ही स्वर्गीय निवासी है। तीसरी बात जो इनके बारे में बाइबल में बताई गई है, इनका नेचर जो बताया गया है बाइबल में, इनको तारे कह करके, स्टार्स कह करके संबोधित किया गया है। हिब्रू में इनको कोकेबीम कहा गया है, कोकेबीम, KOKEBIM, कोकेबीम। और कोकेबीम का मतलब होता है तारे। और अलग अलग जगहों में बाइबल के अंदर स्वर्गदूतों को तारे कहा गया है। ये भी इनका एक नेचर है। तारे का मतलब मैंने आपको बताया था कि अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय 5 से लेकर 7 वचन जब आप पढ़ें, अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय 5 से लेकर 7 वचनों के अंदर अय्यूब इस बात को कहता है, अय्यूब की पुस्तक में इस बात को लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो सृष्टि की रचना जैसे होती चली जा रही थी, तो जैसे ही ये स्वर्गदूत उस सृष्टि को देखते चले जा रहे थे, तो वहां पे लिखा है कि भोर के तारे आनंद से जय जयकार कर रहे थे, गीत परमेश्वर की महिमा में वो गा रहे थे। और भोर के तारे स्वर्गदूतों को क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक नई सुबह की शुरुआत थी। जैसे रोज सुबह एक नई सुबह आती है, नया उजियाला आता है, और जब नया उजियाला आता है उस उजियाले के आने से पहले हमको भोर का तारा दिखाई देता है। उसी प्रकार से ये मानव इतिहास की एक नई सुबह थी। परमेश्वर एक नई सुबह लेकर के आ रहा था, सृष्टि की रचना कर रहा था, और उस समय ये पवित्र स्वर्गदूत वहां पे मौजूद थे। इसीलिए बाइबल के लेखकों ने इनको भोर के तारे कहा है। जैसे कि सुबह आने से पहले भोर का तारा आता है, उसी प्रकार से जब नई सृष्टि की रचना हो रही थी तो ये स्वर्गदूत वहां पे मौजूद थे, इसलिए इनको भोर का तारा कहा गया है। दूसरी ओर बाइबल में अलग अलग जगहों पर स्वर्गदूतों को तारे कहा गया है। उदाहरण के तौर पर प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 से 9 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि तारों की 1/3 जो थी उसको शैतान ने अपनी पूंछ से पृथ्वी के ऊपर डाल दिया। तारों की 1/3 यानी कि स्वर्गदूत। दानियेल उसका 12 अध्याय उसके 3 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तारों के समान यानी वो हमेशा स्वर्गदूतों की तरह प्रकाशमान रहेंगे, इस बात को बताया हुआ है। और
यशाया उसका 14 अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि शैतान जो है वो परमेश्वर के अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से भी ऊंचा करना चाहता है। हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। यशाया उसका 14 अध्याय उसके 13वें वचन को मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर एक अद्भुत बात बताई हुई है जिसका समझ लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पे लिखा हुआ है, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के स्टार्स से भी ज्यादा ऊंचा मैं अपने सिंहासन को कर लूंगा, यानी कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेना से भी ऊपर मैं अपने सिंहासन को लेकर के चला जाऊंगा। शैतान इस बात को बोलता था, यशाया ने यहां पर बताया। तो बाइबल के अंदर स्वर्गदूतों को तारे कह करके, कोके बीम कह करके संबोधित किया गया है। उसके बाद इन स्वर्गदूतों को बाइबल के अंदर पवित्र कह करके भी संबोधित किया गया है। पवित्र लोग इनको कहा गया है, यानी कि केदोशीम इनको कहा गया है हिब्रू भाषा में। और भजन संहिता 89 के 5 से 7 को आप पढ़ें तो वहां पर स्वर्गदूतों के लिए पवित्र शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। और अय्यूब उसका 15 अध्याय उसके 15वें वचन को पढ़ें तो वहां पर इस बात को लिखा है कि परमेश्वर तो अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता है। पवित्रों पर भी विश्वास, यानी कि इनको पवित्र भी कहा गया है। यानी कि इनका नेचर जो है वो यहां पर बताया गया है, इनकी प्रकृति बताई गई है कि इनका नेचर क्या है। इनका नेचर जो है वो होली है, इनका नेचर जो है वो पवित्र है। ये परमेश्वर की प्रेजेंस में वास करते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में कोई भी अनहोली चीज जो है वो तो वास ही नहीं कर सकती। यानी कि ये पूरी तरह से पवित्र हैं, इसलिए ये परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर रहते हैं। उसके बाद इनके प्रकृति के बारे में एक और चीज बाइबल में बताई गई है। बाइबल में इनको ईश्वर कह करके संबोधित किया गया है। ईश्वर यानी हिब्रू भाषा में इनको एलोहीम कहा गया है। और इसीलिए भजन संहिता 82 के 1 के अंदर लिखा है कि ईश्वरों की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। ईश्वरों की सभा में, और इनको पृथ्वी का शासन सौंपा गया है। पृथ्वी के ऊपर अधिकार, परमेश्वर का जो लॉ होता है, परमेश्वर का जो कानून होता है, उसकी पालना पृथ्वी के ऊपर हो, इसका अधिकार इनको परमेश्वर ने दिया है। इसलिए इनको यहां पर ईश्वर कह करके, एलोहीम कह करके संबोधित किया गया है। देखिए, कोई सी भी गवर्नमेंट हो दुनिया की, कोई सी भी गवर्नमेंट अगर कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून की पालना उस समय तक नहीं हो सकती है जब तक कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स उस कानून को की पालना लोगों से ना कराएं। ठीक है, सबसे बड़ा दायित्व जो होता है कानून का पालन करवाने का, वो पुलिस डिपार्टमेंट का होता है एक देश के अंदर। पुलिस जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। वो लोगों से कानून की पालना कराती है कि आपके पास गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी चोरी की ना हो, कागजात होने चाहिए, कोई अपराध ना कर दे। पुलिस इस बात के ऊपर ध्यान रखती है, कानून की पालना कराती है। जिस देश के अंदर पुलिस इस काम के अंदर विफल हो जाती है, उस देश के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध ही अपराध जो है वो बढ़ जाता है। पुलिस का ये सबसे बड़ा दायित्व होता है। तो लॉ इन्फोर्समेंट जो होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, उनको यहां पर ईश्वर कह करके बाइबल में संबोधित किया गया है कि ईश्वरों की सभा में परमेश्वर अकेला खड़ा हुआ है। तो पृथ्वी का शासन इनको सौंपा गया है। अब जब हमने स्वर्गदूतों की प्रकृति को समझ लिया है, उनके नेचर को समझ लिया है, अब हम इन स्वर्गदूतों की जो हायरार्की है, इनका जो पद क्रम है, उसको अब हम समझने जा रहे हैं कि इनका पद क्रम जो है, इनकी हायरार्की जो है वो क्या है। क्या सारे स्वर्गदूत एक ही कैटेगरी के हैं? क्या सारे स्वर्गदूतों का औदा एक समान है या इनका औदा ऊपर नीचे है?
परमेश्वर के जो पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इन स्वर्गदूतों का क्या क्या रोल है, क्या क्या हायरार्की है। सबसे पहले जो परमेश्वर ने दूतों की हायरार्की बनाई है, उसमें सबसे पहले जो बाइबल में बताया गया है वो असेंबली के बारे में बताया हुआ है। हेवनली असेंबली यानी स्वर्गीय सभा के बारे में बताया हुआ है। और हिब्रू बाइबल में 150 बार ये हेवनली असेंबली का वर्णन किया गया है हिब्रू बाइबल में। और भजन संहिता 82 का 1 जो है, और भजन संहिता 82 6 और 7 जो है, उसके अंदर इसी सभा के बारे में बताया गया है कि ईश्वरों की सभा में परमेश्वर खड़ा हुआ है। यानी कि कुछ स्वर्गदूत हैं जो कि परमेश्वर की सभा के सदस्य हैं। और ये कौन है? ये वो लोग हैं जो पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के शासन को चलाते हैं। ये वॉचर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिनको बाइबल के अंदर परमेश्वर के पुत्र भी कहा गया है, सन्स ऑफ गॉड भी कहा गया है, बने हा एलोहिम भी इनको कहा गया है। कि इनका औदा क्या है? राजा के बेटों का औदा इनका है कि ये राजा की तरफ से पृथ्वी के ऊपर शासन कर रहे हैं अलग अलग प्रांतों पर। दूसरा जो बताया गया है, दूसरा स्वर्गदूतों का ग्रुप जो बताया गया है, वो बताया गया है काउंसिल, यानी कि गोष्ठी या फिर महासभा। परमेश्वर की डिवाइन काउंसिल के जो मेंबर हैं, जो स्वर्गदूत, उनको बाइबल के अंदर काउंसिल कहा गया है, गोष्ठी कहा गया है। और भजन संहिता 89 का 7 आप पढ़ें तो भजन संहिता 89 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। पवित्र लोगों की, पवित्र लोग कौन है? स्वर्गदूत हैं। मैंने आपको बताया उनको पवित्र लोग भी कहा गया है। वहां पे इजराइल की बात नहीं की जा रही है, लेकिन स्वर्गदूतों की बात की जा रही है कि परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी यानी काउंसिल में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। और इसी को डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम के नाम से जाना जाता है। इसी काउंसिल को, ये गोष्ठी जो है, इसी को डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम कहा जाता है, जिसके बारे में अय्यूब उसका 15 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर बताया गया है। अय्यूब उसका 15 अध्याय उसके 8वें वचन में इस गोष्ठी के बारे में बताया गया है। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय 18 और 22 वचन में भी इस डिवाइन काउंसिल के बारे में बताया गया है। और आमोस उसका 3 अध्याय उसके 7वें वचन में भी इसी डिवाइन काउंसिल के बारे में बताया गया है। और देखिए, कई सारे रेफरेंसेस जो मैं आपको दे रहा हूं हिंदी की बाइबल में, कई सारे रेफरेंसेस आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश की बाइबल को यदि आप रेफर करेंगे तो ये सारे रेफरेंसेस जो मैं बता रहा हूं, ये ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये डिवाइन काउंसिल के बाद एक और स्वर्गदूतों का समूह है, जिसको कॉन्ग्रीगेशन कह करके संबोधित किया गया है बाइबल में। कॉन्ग्रीगेशन यानी मंडली या समूह कह करके संबोधित किया गया है। और हिब्रू बाइबल में 120 बार ये कॉन्ग्रीगेशन, स्वर्गदूतों की कॉन्ग्रीगेशन जो है, इसका वर्णन किया गया है हिब्रू बाइबल में। और यह लोगों के समूह को या स्वर्गदूतों के समूह को या सेना की पलटन को दर्शाता है। परमेश्वर की सेना के जो सैनिक हैं, जो कि हाईली ट्रेंड हैं, जो कि हाईली हाईटेक हैं, परमेश्वर के सैनिक, ये उनको दर्शाता है। जो परमेश्वर के शूरवीर हैं, बाइबल में उनको शूरवीर भी कहा गया है, परमेश्वर के शूरवीर। तुम जो कि परमेश्वर के शूरवीर हो, उसकी स्तुति करो, स्वर्गदूतों के लिए कहा गया है, ये उनको दर्शाता है। ये कांग्रीगेशन के जो मेंबर्स हैं, जो स्वर्गदूत हैं, ये परमेश्वर की सेना के सैनिक हैं। उसके बाद चौथे नंबर की जो कैटेगरी आती है हायरार्की के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। यहां पर उनको न्यायी कहा गया है। न्यायी यानी कि कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो उनको कहा गया है। एजरा और दानियल की पुस्तकों में बार बार इन न्यायियों की चर्चा की गई है।
जब दानियल इस बात को कहता है कि मैंने एक अति प्राचीन को आते हुए देखा, और जब एक अति प्राचीन आता है तो वो अति प्राचीन का सिंहासन लगाया जाता है 7वें अध्याय दानियल में। लेकिन उस सिंहासन के साथ साथ दूसरे सिंहासन भी लगाए जाते हैं, और वहां पे लिखा है कि तब न्यायी बैठ गए। यानी इनका औहदा क्या है कि जब यीशु मसीह न्याय करेगा, बैठ करके न्याय करेगा, तो यीशु मसीह के साथ साथ ये छोटे सिंहासनों पर जो जजेस हैं, स्वर्गीय जजेस जो हैं, वो भी बैठ करके न्याय करेंगे। पुस्तकें खोल खोल करके वो यीशु मसीह को बताएंगे कि ऐसा इस टाइम पर 7:20 पर क्या कहते हैं, आज क्या तारीख है, 31 अक्टूबर में 7:20 पर इस फलाना व्यक्ति ने इस काम को किया था कि पास्टर साहब जब टीचिंग दे रहे थे तो ये मन के अंदर सोच रहा था कि पास्टर साहब तो देखो कैसी बकवास कर रहे हैं। समझ गए? एक एक बात जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है। हम जो मुंह से बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, आप सोचिए उस समय क्या होगा जब पूरी दुनिया के सामने एक बड़े एलईडी स्क्रीन पर, विशाल का एलईडी स्क्रीन के ऊपर उन चीजों को दिखाया जाएगा जो हम सोचते हैं पूरी दुनिया के सामने, कि उस मिनट में, उस सेकंड में तुमने ये सोच करके पाप किया था, तब क्या होगा, है ना? तो न्यायी बैठेंगे और यीशु मसीह कुछ भूल ना जाए, वैसे तो वो कुछ भूलेगा नहीं, लेकिन कुछ भूल ना जाए इसलिए सारी चीजों को ये न्यायी जो है वो यीशु मसीह को बताएंगे। उसके बाद कई ऐसे टर्म्स हिब्रू बाइबल के अंदर और बाइबल, हिंदी बाइबल में भी इस्तेमाल किए गए हैं जो इन स्वर्गदूतों के कार्यों के बारे में बताते हैं। कई सारे टर्म्स यूज किए गए हैं, और वो टर्म्स क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। ये इनके कार्यों को प्रकट करता है। स्वर्गदूत जो हैं वो सिर्फ पोस्टमैन नहीं है जो घंटी बजा करके लेटर डिलीवर करने आते हैं या आपके लिए कोई पार्सल लेकर के आ रहे हैं सेंटा क्लॉज की तरह। स्वर्गदूतों के अलग अलग काम है। बाइबल में सबसे पहले इन दूतों को, स्वर्गीय प्राणियों को स्वर्गदूत कहा गया है सबसे पहले। और हिब्रू बाइबल की बात करें तो हिब्रू बाइबल में इनको मलक कहा गया है, मलक। और मलक जो है उसका मतलब होता है संदेशवाहक, यानी कि मैसेंजर। यानी कि इनका काम क्या है, इनका सिर्फ ये काम है, इन स्वर्गदूतों का काम क्या है, सिर्फ ये काम है कि ये स्वर्गीय संदेश को इंसान तक लेकर के आते हैं। और यदि इंसान की कोई बात होती है तो उसको लेकर के परमेश्वर के पास जाते हैं। इनका काम बस यहीं पर ही खत्म हो जाता है। हम क्या सोचते हैं कि एक ही स्वर्गदूत है, वो चिट्ठियां भी बांट रहा है, पार्सल भी लेके जा रहा है, क्रिसमस पे गिफ्ट भी ला रहा है, और उसके बाद वही बचाने के लिए भी आ रहा है, वही तलवार खींच करके भी आ रहा है। ऐसा नहीं। क्या कोई पोस्टमैन बॉर्डर पर जाकर के किसी दुश्मन का सामना कर सकता है क्या? आप व्यवहारिक तौर पर देखिए, सबके अलग अलग काम है। जब इंसान में, मिलिट्री के सैनिक अलग हैं, युद्ध करने वाले अलग हैं, कमांडोज का काम अलग है, पोस्टमैन का काम अलग है। ठीक है? तो पोस्टमैन जो है वो पोस्ट मास्टर के अंडर में होता है, और पोस्ट मास्टर जब कोई ऑर्डर या कोई लेटर वहां से पोस्ट ऑफिस से मिलता है तो उसको पोस्टमैन जो है वो डिलीवर करने जाता है। वही काम इन मलक का होता है, स्वर्गदूतों का होता है। ये सिर्फ संदेशवाहक होते हैं। दूसरी चीज जो इनके बारे में बताई गई है बाइबल में, इन स्वर्गदूतों को जो इनके काम को दर्शाते हैं, इनको टहलुए कहा गया है या सेवक कहा गया है, और इंग्लिश में इनको मिनिस्टर्स कहा गया है, टहलुए। भजन संहिता 103:20 से 21 पढ़ें तो वहां पर यह बात आपको पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि बाइबल में स्वर्गदूतों का एक समूह ऐसा है, उनका काम है, उनको टहलुए यानी सेवक कहा गया है। भजन संहिता 104:4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर धधकती आग को टहलुए बनाता है। यानी धधकती आग कौन है? स्वर्गदूतों का नेचर क्या है? वो पवित्र तो है ही,
वो आत्मा तो है ही, लेकिन उनका नेचर है वो धधकती हुई आग है, वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। वही नेचर जो परमेश्वर का नेचर है। हमारा परमेश्वर धधकती हुई आग है, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो स्वर्गदूतों का भी नेचर वही है, वो उसी समय वहां पर भस्म कर सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर धधकती आग यानी स्वर्गदूतों को अपने टहलुए बनाता है। भजन संहिता में लिखा हुआ। टहलुए का मतलब यह है कि जिस प्रकार से याजक लोग मंदिर में परमेश्वर की सेवा किया करते थे, याजक लोग परमेश्वर की सेवा करते थे, उसको धूप चढ़ाया करते थे, और जो भी काम मंदिर में हुआ करते थे वो याजक लोग किया करते थे, उसी प्रकार से ये स्वर्गदूत जो होते हैं ये परमेश्वर के निज सेवक होते हैं, जो स्वर्ग में परमेश्वर की निरंतर सेवा के अंदर लगे रहते हैं। जैसे राजा जब अपने सिंहासन पर होता है तो उसके सेवक उसकी सेवा करते रहते हैं, वैसा ही काम इनका होता है। और इसीलिए दानियल ने कहा कि जब वो अति प्राचीन आया तो हजारों हजार लोग जो थे, लाखों लाख लोग जो थे, वो उसकी सेवा टहल कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि 50-60 स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे हो, लाखों लाख लोग जो है, स्वर्गदूत जो है, वो परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं। अब आप सोचिए हम कहां पर हैं, हम कहां पर हैं, हमारी हैसियत ही क्या है परमेश्वर के सामने, हम कहां पर स्टैंड करते हैं। जब लाखों लाख स्वर्गदूत परमेश्वर के सिर्फ नौकर हैं, तो हम कहां स्टैंड करते हैं। और इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य क्या है कि तू उसके ऊपर चित्त लगाता है। मनुष्य क्या है, कुछ भी मनुष्य की हैसियत ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान लगाता है। क्या परमेश्वर को जरूरत है हमारी? हम क्या सोचते हैं कि इस दुनिया में मैं ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, है ना। कई कई लोग, एक लेखक हुए, मतलब बाइबल के सबसे महान शिक्षक हुए, जिनका नाम था डेरिक प्रिंस। डेरिक प्रिंस अपनी गवाही में बताते हैं कि डेरिक प्रिंस ऐसा सोचा करते थे कि डेरिक प्रिंस परमेश्वर के पास आ गए यानी कि परमेश्वर की किस्मत खुल गई। समझ रहे? डेरिक प्रिंस ऐसा सोचा करते थे कि मतलब परमेश्वर कितना लकी है कि मैं परमेश्वर के पास आ गया। लेकिन डेरिक प्रिंस जब अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े, इस पृथ्वी के सबसे बड़े शिक्षक बने, बाइबल शिक्षक बने, तो उन्होंने इस बात को कहा, आज जाकर के अपने बुढ़ापे में उन्होंने कहा, आज जाकर के मैं सोचता हूं कि मैं कितनी व्यर्थ बातें सोचता था, कि परमेश्वर कितना लकी है। परमेश्वर लकी नहीं है, हम लकी हैं, या हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमको परमेश्वर जो है उसने चुन लिया है। परमेश्वर को तो हमारी जरूरत ही नहीं है, लाखों लाख लोग तो उसके नौकर ही, स्वर्गदूत तो उसके नौकर। तो उसके बाद एक और समूह जो है, उसके बारे में बाइबल में कहा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट समूह है स्वर्गदूतों का, उसको बाइबल में पहरुए कहा गया है, वॉचर कहा गया है। यानी कि वही वॉचर जिसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में 3 बार उल्लेख किया गया है। दानियेल उसका 4था अध्याय 13वें वचन में, दानियेल उसका 4था अध्याय 17 और 23 वचन के अंदर 3 बार बाइबल में पहरुए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इन्हीं पहरुओं को, इन्हीं वॉचर्स को बाइबल में परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। और ये अधिकारी हैं, मैंने आपको बताया, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। इनका काम है कि पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का कानून जो है उसकी सख्ती के साथ, ढिलाई के साथ नहीं, सख्ती के साथ उसकी पालना कराई जाए, कि परमेश्वर का जो यूनिवर्सल लॉ परमेश्वर ने बनाया है वो कहीं टल ना जाए। आप देखिए, परमेश्वर का यूनिवर्सल लॉ जो है वो ये है कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, नर और नारी को बनाया। आज वो यूनिवर्सल लॉ जो है वो टल रहा है, वो टल रहा है। आज पुरुष पुरुष विवाह कर रहे हैं, स्त्रियां स्त्रियां विवाह कर रही हैं, वो यूनिवर्सल लॉ जो है वो हिल रहा है। जबकि परमेश्वर का यूनिवर्सल लॉ ये है कि सूरज जो है वो यहां रहेगा, पृथ्वी यहां रहेगी, दूसरे ग्रह जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पे रहेंगे। वो यूनिवर्सल लॉ नहीं टला,
लेकिन पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का ये यूनिवर्सल लॉ जो है वो टल रहा है। यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं, ये वॉचर्स जो हैं, पहरुए जो हैं, ये अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे। इसीलिए परमेश्वर का लॉ जो है वो पृथ्वी के ऊपर उसकी शक्ति के साथ पालना नहीं हो पा रही। उसके बाद चौथा समूह जो है उसको बाइबल के अंदर सेना कहा गया है, होस्ट कहा गया है, और इसीलिए परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर के पास खुद की सेना है। परमेश्वर को अमेरिका के राष्ट्रपति को लेटर नहीं लिखना पड़ेगा कि अमेरिका की सेना जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या वो सेना मुझको कुछ दिन के लिए मिल सकती है ताकि मैं पृथ्वी के ऊपर अपना शासन स्थापित कर पाऊं? परमेश्वर को ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। क्यों नहीं कहना पड़ेगा? इसलिए नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर के पास खुद की सेना है, और उसमें परमेश्वर के खुद के सैनिक हैं जो कि हाई टेक और हाईली ट्रेन्ड सैनिक यानी कि स्वर्गदूत उस सेना के अंदर है। और परमेश्वर के पास सेना है, इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उसको सेनाओं का यहोवा कहा जाता है। दूसरी बात, यीशु ने कहा कि अगर मैं अभी पिता से विनती करूं तो वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन यहां पर तुरंत मुझको भेज देगा, मुझको बचा लेगा। यीशु ने कहा एलीशा भविष्यवक्ता को बचाने के लिए स्वर्गीय सेना जो थी वो पूरे पहाड़ के ऊपर आकर के खड़ी हो गई। यानी कि परमेश्वर के पास अपनी खुद की सेना है। पांचवा जो कैटेगरी है जो इन स्वर्गदूतों के काम को दर्शाती है, उसके बारे में अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसके 23वें वचन में बताया हुआ है। अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 23वें वचन में लिखा हुआ है बिछुई स्वर्गदूत के बारे में। बिछुई मीडिएटर एंजल के बारे में बताया गया है कि एक तो ऐसा मीडिएटर एंजल मिल जाए, एक तो ऐसा बिछुई स्वर्गदूत मिल जाए जो मेरी बात जो है वो जा करके परमेश्वर को बता दे। यानी कि कुछ स्वर्गदूत हैं जिनका काम होता है कि वो इंसान की बात को परमेश्वर के पास तक लेकर जाते हैं और वहां से वो बात लेकर के इंसान के पास आते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। ये ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बताया हुआ है, अय्यूब उसका 33 अध्याय उसके 23वें वचन, मीडिएटर एंजल्स के बारे में। छठवीं जो कैटेगरी है वो एक अलग कैटेगरी है। इन स्वर्गदूतों को बाइबल के अंदर मनुष्यों के समान बताया गया है कि वो उसका चेहरा मनुष्य की तरह था, उसका रूप मनुष्य की तरह था। लेकिन छठवीं कैटेगरी जो है वो एक अलग कैटेगरी है। उनको बाइबल में करूब कहा गया है और सराफ कहा गया है। और करूब जो है उनको केरुबीम हिब्रू में कहा जाता है, और सराफ जो है उनको सेराफीम हिब्रू के अंदर कहा जाता है। और ये करूब और सराफ जो है वो एक बिल्कुल अलग कैटेगरी के हैं। ये ना तो इनको आप सैनिक कह सकते हैं और ना ही आप इनको स्वर्गदूतों की कैटेगरी में रख सकते हैं, बिल्कुल अलग कैटेगरी में है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया तो जीवन के पेड़ के मार्ग की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं, पवित्रों को नहीं, परमेश्वर के पुत्रों को नहीं, पहरुओं को नहीं, लेकिन परमेश्वर ने करूबों को वहां पर नियुक्त कर दिया था और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को नियुक्त कर दिया था। चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने एक चक्र जो था वो बना दिया था, ये नहीं है। बाइबल के अंदर करूब जो हैं उनके 4 अलग अलग मुंह बताए गए हैं। मनुष्य का मुंह बताया गया है, करूब का मुंह बताया गया है, सिंह का मुंह बताया गया है, बैल का मुंह बताया गया। उनके 4 अलग अलग मुंह बताए गए हैं। वो चारों तरफ देख सकते हैं, उनकी चौकन्नी आंखों से कोई नहीं बच सकता है। उनके पास जो तलवार है वो चारों ओर चल सकती है, और परमेश्वर ने इसलिए उनको वहां पे नियुक्त किया था। उनकी तरह पहरेदार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। उनको पहरेदारी के काम पर नियुक्त किया गया था। और इसीलिए
जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया था, परमेश्वर के मंदिर के महापवित्र स्थान का जो पर्दा बनाया था, उस पर्दे के ऊपर करूबों की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। क्यों की गई थी? करूब का मतलब होता है एक ऐसा पहरेदार जिसकी आंखें इतनी चौकन्नी हैं, वो चारों ओर देख सकता है और चारों ओर शत्रु का खात्मा कर सकता है। इसीलिए सुलेमान ने उन करूबों को दिखाया था। सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था जिस वाचा के संदूक के अंदर थी, इतना इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख करके उस 10 आज्ञाओं को दिया था। जिस संदूक के अंदर उन पटियाओं को रखा गया था, उन पटियाओं उस संदूक के ऊपर 2 करूब जो हैं वो बनाए गए थे। 2 करूब बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? क्यों 2 करूबों को बनाया? क्योंकि करूब जो है वो ऐसे पहरेदार हैं परमेश्वर के, आप उनको कमांडोस की कैटेगरी के अंदर भी रख सकते हैं। वो ऐसे पहरेदार हैं, इतने चौकन्ने हैं कि वहां से उनकी नजरों से बच करके कोई नहीं निकल सकता है, कोई नहीं निकल सकता है। इसीलिए करूबों पर विराजमान सेनाओं का यहोवा कहा जाता है। करूब जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के दूत हैं। सेराफीम जो हैं, उनके बारे में बाइबल में ये बताया गया है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सेवक हैं। परमेश्वर के सिंहासन की जो सेवा करते हैं उनको सेराफीम बताया गया है कि वो परमेश्वर के सिंहासन को लेकर के चलते हैं, परमेश्वर के सिंहासन की सेवा करते हैं। उनका औदा यह है कि वो सिंहासन को उठाते हैं और परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान रहता है। ये बाइबल के अंदर बताया गया है। और ये परमेश्वर के सबसे नजदीक रहने वाले दूतों के अंदर हैं, जिनको सेराफीम यानी सराफ हिंदी की बाइबल के अंदर कहा गया है। और ये भी मनुष्य के समान नहीं है। सराफ जो है वो हिब्रू के अंदर उनके लिए कहा जाता है कि उनकी शक्ल जो है वो सांप के समान है, इसलिए उनको सेराफीम कहा गया है। इस तरह से हिब्रू बाइबल के अंदर और जो यहूदी रब्बियों के जो लेख है वो बताते हैं। स्पेशल कैटेगरी के ये स्वर्गदूत हैं जिनको जिनको परमेश्वर के सिंहासन की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया गया है। परमेश्वर के सिंहासन की रखवाली किससे करनी है? कौन कहता है परमेश्वर के सिंहासन को चुराने की बात, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने की बात कौन करता है? शैतान शैतान परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक ना पहुंच पाए, इसलिए सराफ जो है उनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि क्या ये स्वर्गदूत जो हैं वो अविनाशी और अनंत बाइबल के अंदर बताए गए हैं? यानी कि क्या एंजल्स जो होते हैं वो इटर्नल और एवरलास्टिंग होते हैं, अविनाशी और अनंत होते हैं? बाइबल में इस बारे में क्या बताया गया है? देखिए, बाइबल इस बात को पूरी तरह से साफ कर देती है कि सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो अविनाशी है और अनंत है, और उसका नाम है यहोवा। यहोवा परमेश्वर जो है, उसके अलावा कोई भी ऐसा प्राणी इस पूरे यूनिवर्स में नहीं है जो अविनाशी और अनंत हो। स्वर्गदूत जो हैं वो अविनाशी और अनंत नहीं है। स्वर्गदूतों की अनंतता जो है, इटर्नल लाइफ जो है, वो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। स्वर्गदूतों की एज लिमिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अनंत नहीं। उनकी अनंतता जो है, उनकी अमरता जो है, वो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। और भजन संहिता 82 और उसका 6 और 7 यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर उसका सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया है कि परमेश्वर ईश्वरों की सभा में खड़ा हुआ है और परमेश्वर कहता है कि तुमने गलत काम किया, इसलिए तुम भी मनुष्यों के समान ही मरोगे। यानी कि स्वर्गदूत जो हैं, उनकी अमरता, उनका अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर की इच्छा पे डिपेंड करता है। वो कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति, उस पर डिपेंड करता है। यदि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो उनका अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर खत्म कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया है, उन्होंने परमेश्वर को नहीं बनाया है। तो ये
तो ये अविनाशी नहीं है, ये भी इंसान की तरह मर सकते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर इस बात को बताया गया है। और ये अनंत भी नहीं है, सिर्फ अनंत और अविनाशी परमेश्वर को छोड़ करके और कोई दूसरा नहीं। तो अब हम इस बात को देखते हैं कि स्वर्गदूतों के बारे में जो अभी तक हम समझते हुए आए थे और जो आज हम समझ रहे हैं, बाइबल से समझ रहे हैं, कहीं और से नहीं। अब स्वर्गदूत जो है वो हमारे लिए बिल्कुल अलग प्रकार से निकल करके हमारे सामने आ रहे हैं। हम स्वर्गदूतों को अब समझ रहे हैं, हम बाल की खाल को अब निकाल रहे हैं। अब हम इस बात को देखेंगे कि जो डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम है, उसमें इनकी क्या भूमिका होती है। आखिर परमेश्वर अपने सिंहासन पर है, उस काउंसिल में, उस सभा के अंदर ये स्वर्गदूत जो है ये किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं। डिवाइन काउंसिल के जो डिसीजंस होते हैं, आदेश जो होते हैं, या उन डिवाइन काउंसिल में परमेश्वर जो भी निर्णय लेता है, उसमें इन स्वर्गदूतों का, जो उस काउंसिल के सदस्य हैं, उनका क्या योगदान होता है उन डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग की जो फाइनल अथॉरिटी है वो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर इस डिवाइन काउंसिल में इन स्वर्गदूतों के सुझावों के ऊपर अमल जरूर करता है। अब हम कहें कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो परमेश्वर ने तो मूसा का सुझाव भी माना था। जब परमेश्वर मूसा का सुझाव मान सकता है, मूसा ने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं इजरायलियों को खत्म कर दूंगा और मैं तुझसे यानी मूसा से एक नई जाति बनाऊंगा और उसको कनान देश में लेकर के जाऊंगा। तो मूसा परमेश्वर को एक सुझाव देता है और मूसा कहता है कि जो मिस्री लोग जो हैं और देश देश के लोग जो हैं वो गलत इंटरप्रेट करेंगे इस बात को। वो कहेंगे कि यहोवा जो है वो इनको कनान देश में नहीं पहुंचा पाया, इसलिए उसने इनको रास्ते में मार दिया। तो इसमें इंसल्ट जो है प्रभु आपकी होगी, इसलिए आप ऐसा काम ना करें। तो परमेश्वर कहता है कि ठीक है, मैं इनको कनान देश में लेकर के जाऊंगा। जबकि परमेश्वर का निर्णय क्या था? परमेश्वर का निर्णय था कि मैं इजरायलियों को यहीं पर ही मार दूंगा और मूसा से एक नई जाति बनाऊंगा। तो परमेश्वर जो है वो सुझाव लेता है। अगर परमेश्वर को सही लगता है तो परमेश्वर सुझाव को मान भी लेता है, सही नहीं लगता है तो परमेश्वर उस सुझाव को रिजेक्ट कर देता है। और यही बात जो है वो यहाँ पर हमको डिवाइन काउंसिल के जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें इन स्वर्गदूतों के सुझाव पर परमेश्वर अमल करता है। ये बात बाइबल के अंदर बताई गई है। और कहां बताई गई है उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला राजा उसका 22 अध्याय 19 से लेकर 23 वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, यहां पर क्या लिखा है? यहोवा ने पूछा। किससे पूछा? डिवाइन काउंसिल जो परमेश्वर की है, परमेश्वर के जो मंत्री हैं, परमेश्वर ने उनसे पूछा। क्या पूछा? आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। किसी मंत्री ने, किसी स्वर्गदूत ने कुछ सुझाव दिया, किसी मंत्री ने कुछ सुझाव दिया, लेकिन अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई। आत्मा यानी कि बाइबल में स्वर्गदूतों को आत्मा भी कहा गया है। तो यहां पर कोई दुष्ट आत्मा की बात नहीं की जा रही है। यहां पर एक स्वर्गदूत की जो डिवाइन काउंसिल का मेंबर है उसकी बात यहां पर की जा रही है कि अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी, मेरे पास एक ट्रिक है, मैं उससे बहका सकती हूं। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है।
यहां पर क्या बात बताई गई है? यहां पर यह बात बताई गई है कि परमेश्वर ने सुझाव मांगा। क्या परमेश्वर के पास आइडियाज की कमी थी? नहीं, परमेश्वर के पास आइडियाज की कमी नहीं थी। परमेश्वर अकेला भी डिसीजन ले सकता था, लेकिन परमेश्वर ने डिवाइन काउंसिल से पूछा कि बताओ क्या किया जाए। और एक उपाय, कई सारे उपाय आए, लेकिन परमेश्वर ने सबको रिफ्यूज कर दिया। यहां पर लिखा हुआ है किसी ने कुछ कहा, लेकिन परमेश्वर ने सबको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि परमेश्वर जो है वो फ्यूचर देख सकता है। परमेश्वर फ्यूचर देख सकता है। और कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात को कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिनको नींद आ रही है वो भी बहुत ध्यान से सुने, कि कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि परमेश्वर ने जब टाइम बनाया सृष्टि की रचना के समय, तो परमेश्वर ने पहले फ्यूचर बनाया था, उसके बाद फ्यूचर बना करके परमेश्वर पीछे की तरफ आया था। कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स ऐसा विचार रखते हैं, इसलिए परमेश्वर को पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो परमेश्वर जो है वो फ्यूचर को देख सकता है, इसलिए जो डिसीजन दिए गए, जो सुझाव दिए गए, परमेश्वर ने उनको देखा कि फ्यूचर में वो फेल हो जाएंगे, तो परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक सुझाव परमेश्वर को पसंद आया। परमेश्वर ने फ्यूचर देख लिया कि ये जो काम, ये जो बात यहाँ पे सुझाव दिया गया है, ये कारगर सुझाव होगा, और ऐसा करने से ही आहाब जो है वो वैसा ही काम करेगा कि मेरा दंड उसके ऊपर आ जाने पाए। तो परमेश्वर अपनी डिवाइन काउंसिल के अंदर इन दूतों से, जो उसके मंत्री हैं, उनसे सलाह मशवरा करता है, उनके वो लेता है। लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी जो है डिसीजन लेने की, परमेश्वर को सारे डिसीजन भी पसंद आ जाए तो भी परमेश्वर उनको नकार सकता है, वीटो कर सकता है परमेश्वर, और अपनी इच्छा जो है वो प्रकट कर सकता है। तो परमेश्वर बाध्य नहीं है कि इनकी सुझाव को माने, लेकिन परमेश्वर फिर भी इनसे सुझाव लेता है। और दानियेल उसका 7 अध्याय 9 से 10 को पढ़ें तो वहां पर बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ है कि जब तक कि वो अति प्राचीन ना आया, और अति प्राचीन जब आया तो सिंहासन रखे गए और सिंहासन पर न्यायी बैठ गए। यानी कि डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम जो है वो यीशु मसीह के साथ पृथ्वी के ऊपर बैठेगी न्याय के दिन। और यीशु मसीह जब न्याय करेगा तो उसके साथ साथ ये डिवाइन काउंसिल के जो मेंबर हैं, ये भी वहां पर यीशु मसीह को बहुत सारी बातें जो है वो सुझाव जो है वो देंगे। अब क्या सुझाव देंगे उसके बारे में मुझको नहीं पता है, लेकिन इस बारे में यहाँ पर बहुत ज्यादा दानियेल ने जोर देकर के बताया है कि न्याय भी दूसरे सिंहासनों के ऊपर बैठे। अब इन स्वर्गदूतों का काम क्या है? ये स्वर्गदूत जो हैं ये परमेश्वर के आदेशों की गवाही देते हैं। जो परमेश्वर आदेश जारी कर देता है स्वर्ग से, उस आदेश के ये गवाह होते हैं। किस प्रकार से गवाह होते हैं? मूसा ने क्या बात बोली इजराइल को, जब मूसा ने पूरी व्यवस्था इजराइलियों को सुना दी, और अपनी मृत्यु से पहले मूसा क्या कहता है? व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसके 19वें वचन में मूसा ने क्या कहा? मूसा कहता है कि आज मैं आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने साक्षी बनाता हूं। आकाश यानी स्वर्ग, और पृथ्वी को, स्वर्ग कौन है? स्वर्ग का मतलब है स्वर्गदूत। परमेश्वर के डिवाइन काउंसिल के मेंबर जो है, मैं उनको भी साक्षी बनाता हूं कि मैंने एक एक बात जो यहोवा ने मुझको बताई थी, दी थी, मैंने वो तुमको बता दी है। मैं आकाश और पृथ्वी को, स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बना देता हूं, मैंने बता दी है। यानी कि जो डिवाइन काउंसिल के मेंबर हैं उनको भी साक्षी बनाता हूं, और पृथ्वी के ऊपर जो वॉचर्स शासन करते हैं, ईश्वर जो शासन करते हैं, उनको भी साक्षी बनाता हूं कि मैंने एक एक बात जो है वो तुमको बता दी है। जीवन और मृत्यु का मार्ग मैंने तुमको बता दिया है। बाइबल के अंदर रेफरेंसेस दिए गए हैं कि जो व्यवस्था मूसा को दी गई थी और मूसा के माध्यम से इजरायलियों को दी गई थी, वो व्यवस्था जो थी वो स्वर्गदूतों के माध्यम से दी गई थी।
यानी कि स्वर्ग के अंदर एक व्यवस्था बनी, डिवाइन काउंसिल में परमेश्वर ने वो व्यवस्था बनाई कि इजरायलियों को क्या क्या चीजें पालन करने पड़ेंगी, मेरी आज्ञा क्या है। परमेश्वर बोलता जा रहा था, डिवाइन काउंसिल के मेंबर्स उसको नोट डाउन करते चले जा रहे थे। कई सारे सुझाव है होंगे, उन्होंने दिए होंगे, हमको नहीं पता, या परमेश्वर का सोल डिसीजन ये था, ये भी हो सकता है। और वो व्यवस्था जो है वो स्वर्गदूतों के माध्यम से इजरायलियों के पास पहुंची थी। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसके 53वें वचन में इस बात को बताया गया है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 19वें वचन में इस बात को बताया गया है। और इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 2 वचन में इस बात को बताया गया है कि व्यवस्था जो थी वो स्वर्गदूतों के माध्यम से ठहराई गई थी। यानी कि वो व्यवस्था जो इंसान को दी जा रही है उसके गवाह, यानी परमेश्वर के जो डिसीजंस हैं, कानून हैं, उनके गवाह स्वर्गदूत बने थे कि परमेश्वर ने अपनी बात इंसान तक, इजरायलियों तक पहुंचाई थी। ये हर चीज के गवाह होते हैं, हर चीज के, परमेश्वर के जो भी आदेश होते हैं उसके गवाह ये होते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, सब सुने, जिन विचारों को नींद आ रही है वो भी सुने। एक दिन ऐसा हुआ कि यशाया जो था उसने एक दर्शन देखा, और उसने क्या देखा कि परमेश्वर जो है वो अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और परमेश्वर जो है वो कहता है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। सबसे पहली बात, यहां पर परमेश्वर यशाया से बात नहीं कर रहा था। सबसे पहली बात, यशाया जो था वो स्वर्ग का दर्शन देख रहा था। यशाया जो था परमेश्वर की डिवाइन काउंसिल में जाकर के खड़ा हो गया था। मैं एक और बात यहां पर आपको बताता हूं। परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बताता है, और परमेश्वर कहता है कि ये झूठे भविष्यवक्ता जो है, जो मेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता जो है, ये कब मेरी काउंसिल में आकर के खड़े हुए और मेरी बात को इन्होंने सुना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मेरा भविष्यवक्ता है वो मेरी काउंसिल में आकर के खड़ा होता है और मेरी बातों को सुनता है। परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, यानी झूठे भविष्यवक्ता जो होते हैं वो परमेश्वर की काउंसिल में तो जा ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर की काउंसिल में दर्शन के माध्यम से परमेश्वर का भविष्यवक्ता जाकर के खड़ा होकर के काउंसिल के सारे निर्णयों को सुन करके आता है। और इसीलिए एलिय्याह अपनी पहचान क्या बताता है? एलिय्याह अपनी पहचान बताता है कि मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित रहता हूं, उसकी डिवाइन काउंसिल में रहता हूं, दर्शन के माध्यम से। एलीशा क्या कहता है? एलीशा कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के सम्मुख खड़ा रहता हूं। और यहां पर जो यशाया था वो स्वर्ग में डिवाइन काउंसिल के अंदर खड़ा हुआ था, और परमेश्वर डिवाइन काउंसिल से कहता है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तो यशाया जो था, क्योंकि कोई भी डिवाइन काउंसिल का मेंबर जाने को तैयार नहीं हुआ, तो यशाया ने कहा कि प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और उस समय क्या हुआ, क्योंकि जो भी डिसीजन परमेश्वर का होता है, परमेश्वर ने तुरंत ही यशाया को खुद के लिए चुन लिया, यशाया का चुनाव कर लिया। तो जो भी डिसीजन परमेश्वर का होता है उसकी गवाही जो है वो ये स्वर्गदूत देते हैं। तुरंत एक्शन लिया गया। परमेश्वर के सिंहासन का सेवक जो था वो तुरंत निकला एक सराप, और उसने जाकर के यशाया के मुंह को छू लिया और उसके मुंह को पवित्र कर दिया। यानी कि गवाही दे दी कि परमेश्वर ने यशाया का चुनाव जो है वो किया है। परमेश्वर जब भविष्यवक्ता का चुनाव करता था तो भविष्यवक्ता के चुनाव के गवाह भी ये डिवाइन काउंसिल के सदस्य ही बना करते थे। तो डिवाइन काउंसिल जो है उसके सदस्यों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हम बाइबल के अंदर देखते हैं। तीसरी बात यह है कि पृथ्वी पर परमेश्वर के शासन को चलाने में ये
स्वर्गदूत जो हैं वो सहायता करते हैं, असिस्ट करते हैं परमेश्वर को। सहायता तो नहीं कह सकते हैं, परमेश्वर का असिस्ट करते हैं, जैसे कोई असिस्टेंट होता है उस तरह से ये यहाँ पर काम करते हैं। आपको मैं बताऊं कि परमेश्वर के कई सारे स्वर्गदूत जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर निरंतर पेट्रोलिंग करने निकलते हैं। जैसे पुलिस विभाग की गाड़ियां होती हैं जो पेट्रोलिंग करती हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर के दूत जो हैं पूरी पृथ्वी की पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जकरिया उसका पहला अध्याय 10 और 11 वचन में इस बात को बताया गया है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश की बाइबल में, तो ये पेट्रोलिंग शब्द का ही उपयोग इंग्लिश की बाइबल के अंदर किया गया है कि परमेश्वर के दूत पूरी पृथ्वी के ऊपर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। और पेट्रोलिंग क्यों करते रहते हैं? क्योंकि ये इनका काम है इस बात को देखना कि पृथ्वी के ऊपर न्याय और धार्मिकता काम कर रही है या नहीं कर रही है। और ये आकर के जो चीफ प्रिंस है, उस चीफ प्रिंस के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर, उसका औहदा जो है वो परमेश्वर से बस एक स्टेप छोटा है, सिर्फ एक स्टेप। वो सुप्रीम कमांडर है, वो मिकाइल से भी ऊपर है। उसको बाइबल के अंदर एंजल ऑफ याहवे कहा गया है, यहोवा का दूत कहा गया है उसे। और परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि ध्यान रखना, यहोवा के दूत के सामने कुछ भी गलती मत कर देना, क्योंकि वो तुम्हारी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करे। वो परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर है, चीफ कमांडर है। वो परमेश्वर के स्वर्ग में प्रिंस का औहदा रखता है, प्रिंस का सबसे ऊपर, परमेश्वर से बस एक स्टेप नीचे है। वो आखिर है कौन? वो आखिर है कौन? वो हम कल उस रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। लेकिन ये पेट्रोलिंग करने वाले स्वर्गदूत जो होते हैं, ये आकर के उसी परमेश्वर की सेना के सुप्रीम कमांडर को रिपोर्टिंग करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सब कुछ सही चल रहा है। जकरिया पहला अध्याय 10 और 11 में लिखा है। अगर पृथ्वी के ऊपर कुछ भी गड़बड़ी हो रखी होती है तो ये पेट्रोलिंग करने वाले स्वर्गदूत जाकर के उसको रिपोर्ट कर देते हैं कि पृथ्वी पर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और उसके बाद न्याय जो है वो आता है। लेकिन इनका काम जो है वो ये है कि पृथ्वी के ऊपर न्याय और धार्मिकता जो है वो होनी चाहिए। और अगर न्याय और धार्मिकता पृथ्वी के ऊपर काम नहीं कर रही है तो ये इन पेट्रोलिंग करने वाले स्वर्गदूतों का काम है कि पृथ्वी पर न्याय और धार्मिकता जो है उसका पालन करवाए। देखिए, आज पृथ्वी के ऊपर न्याय और धार्मिकता जो है वो सब गड़बड़ हो रखी है, कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये पेट्रोलिंग करने वाले स्वर्गदूत जो है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुमने जो है गलत काम किया है, तुम भी मनुष्यों के समान ही मरोगे। इनका अनंत जीवन जो है इनकी विश्वास योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। और इसीलिए बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में बार बार कहा गया है कि परमेश्वर तो अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये कभी कभी धोखा देते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर सही तरह से काम जो है वो नहीं करते, इसलिए परमेश्वर इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर सिर्फ एक ही है जिसके ऊपर विश्वास करता है, सिर्फ एक। वो परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर है। परमेश्वर सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करता है और किसी पर भी परमेश्वर विश्वास नहीं करता। वो सुप्रीम कमांडर आखिर कौन है उसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन चौथा समूह जो है, अंतिम समूह जो है, जो डिवाइन काउंसिल के जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजन जो डिवाइन काउंसिल लेती है उनकी पालना जो करवाने वाले होते हैं, उसमें चौथा समूह जो है कि जो डिवाइन काउंसिल के निर्णय होते हैं उनकी पालना पृथ्वी पर हो शक्ति के साथ, वो कौन है उसके बारे में दानिएल उसके चौथे अध्याय उसके 17वें वचन के अंदर बताया गया। हम उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर के ऊपर जो दंड की आज्ञा हुई थी, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से, यानी वॉचर्स के निर्णय से, सन्स ऑफ गॉड के निर्णय से
और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली, यानी कि डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम के जो सदस्य हैं उनके वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है। यहां पर क्या बताया गया है कि नबूकदनेस्सर के ऊपर जो दंड की आज्ञा दी गई थी, वो आज्ञा जो थी वो वॉचर्स के द्वारा, पहरुओं के द्वारा और डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम के सदस्यों के द्वारा जारी की गई थी। यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से नबूकदनेस्सर के ऊपर यह दंड की आज्ञा जारी की गई थी। यानी कि ये डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम के जो सदस्य हैं और ये पहरुए जो हैं, वॉचर्स जो हैं, परमेश्वर की महिमा पृथ्वी के ऊपर हो, इसके लिए भी ये खुद भी आदेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि इनको परमेश्वर के कानून की सख्ती के साथ पृथ्वी के ऊपर पालना करानी होती है। और यदि परमेश्वर का कानून सख्ती के साथ पालन नहीं किया जा रहा होता है तो डिवाइन काउंसिल अपने आप भी कुछ निर्णय ले सकती है और उन निर्णयों की पालना पृथ्वी के ऊपर करा सकती है, ताकि अल्टीमेटली उस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। अल्टीमेटली, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां पर हम इस बात को समझते हैं कि स्वर्गदूत जो है उनकी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत हैं। सारे स्वर्गदूत जो है वो पोस्टमैन नहीं है, सारे स्वर्गदूत जो है वो वॉरियर्स नहीं है, या क्या कहते हैं, लड़ाकू नहीं है। सारे स्वर्गदूत जो है वो सेना में नहीं है, सारे स्वर्गदूत जो है वो टहलुए यानी सेवक नहीं है। अलग अलग स्वर्गदूतों का अलग अलग काम है और परमेश्वर के डिवाइन काउंसिल के मेंबर्स अलग हैं। परमेश्वर उनके साथ वार्तालाप करता है, बातचीत करता है और परमेश्वर अपने निर्णयों को पृथ्वी पर लागू करने का आदेश जारी करता है। अब यहां पर इन स्वर्गदूतों के ऊपर भी एक सबसे बड़ा ऑफिसर परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जिसके बारे में हम कल देखेंगे कि ये सारे स्वर्गदूत जो हैं, परमेश्वर की सारी सेना जो है, इसके ऊपर एक सुप्रीम है, एक प्रिंस है और सारी रिपोर्टिंग उस प्रिंस के पास करनी होती है इनको। और वो प्रिंस जो है वो परमेश्वर से सिर्फ एक पायदान नीचे है, परमेश्वर सबसे ज्यादा भरोसा उसके ऊपर करता है, वो परमेश्वर की सेना का सुप्रीम कमांडर है। और वो कौन है उसके बारे में कल के लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूं।